दिल्ली की जनता ने फिर एक बार दिखाया है कि देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों पे पहुंचा है, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और अगले 3 वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है और हाल ही के बजट में भी देखा गया कि जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी जी ने कर दिखाया है। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिए गए बजट में जहां एक और ये दिखता है कि कांग्रेस के समय 2 लाख के आमदनी पर ही आपको टैक्स लगने की शुरुआत होती थी, 12 लाख की आमदन तक भी कोई टैक्स नहीं, बिल्कुल माफ़ किया है। वहीं दूसरी ओर अन्य सरकारों को, जो अन्य दलों की सरकारें हैं, उन पे भी आप देखिए तो देश की जनता ने अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता दी है। देश के चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव हो तो भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाई, महाराष्ट्र में फिर सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और छत्तीसगढ़ में भी कमल खिला और अब दिल्ली में जो वर्षों का सूखा था वो भी खत्म हुआ। दिल्ली में भी बम्पर जीत, 2/3 से ज़्यादा बहुमत से जीत कर आए। ये भारतीय जनता पार्टी का गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट मॉडल है, सुशासन और विकास, जो जनता मोदी की गारंटी पे विश्वास करती है। दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जहाँ मैं आज हूँ, वहाँ मिल्कीपुर की जनता का भी, जिन्होंने रिकॉर्ड जीत उपचुनाव में दी है, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। दिल्ली वालों से जो मोदी जी ने वायदा किया था कि दिल्ली को विकास की पटरी पर और तेजी से भगाएंगे, विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएंगे, अब वो सपना हम अगले वर्षों में पूरा करके दिखाएंगे। आज हालांकि अनौपचारिक बातचीत थी, लेकिन आपने कुछ कहने के लिए कहा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल का बड़बोलापन था जो इस नतीजे पर पहुंचा है, क्योंकि लगातार मैं इतना ही कहूँगा कि ये आम आदमी पार्टी का जो आपदा बन गई, जो दिल्ली की जनता से किए गए वादों से मुकर गई और भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बना दिए, जिसके 15 विधायक जेल में, 8 मंत्री जेल में, 1 सांसद जेल में, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जेल में हो, वो जनता के सामने क्या चेहरा लेके जा सकते थे? उनके पास एक ईमानदार चेहरा नहीं बचा था जनता के पास जाकर वोट मांगने के लिए। उनके पोस्टर बॉय थे एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो संकोच कर रहे थे अपनी सिटिंग मुख्यमंत्री की फोटो लगाने में भी। तो ये आम आदमी पार्टी के अंदर भी लड़ाई बहुत तेज चल रही थी। ये जिस तरह से आतिशी जी ने मतलब डांस किया, पार्टी हार गई, वो व्यक्तिगत जीत को इतनी खुशियां मनाने का क्या मतलब निकालते हैं? मुझे लगता है जितनी खुशी दिल्ली वालों को पूर्व उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के हारने की हुई होगी और आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर होने की हुई होगी, शायद उसी का इजहार वो भी कर रही होंगी। क्योंकि अंदर ही अंदर अरविंद केजरीवाल जी की एक राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। जो फाउंडिंग मेंबर से उनको पार्टी से बाहर करने का काम किया, और मैं उनके कितने पुराने फाउंडिंग मेंबर से आप सबसे जाके आज सवाल पूछ सकते हो कि उनको किस कारण से पार्टी से निकलने पे मजबूर अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। और जो लोग पार्टी के अंदर हैं और उनके लिए चुनौती बन सकते हैं, उनको एक एक करके निपटाने का काम भी अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अब वो पहले पूरे शराब घोटाले का ठीकरा केवल मनीष सिसोदिया तक फोड़ना चाहते थे, लेकिन हमने तब भी कहा था कि किंग पिन अरविंद केजरीवाल है, और कोर्ट ने भी उनको सजा दी और आजकल बेल पर बाहर हैं। अब मुकदमा आगे भी चलेगा। और एक बार फिर जब इस चुनाव में दिख रहा था कि नीचे नीचे आम आदमी पार्टी के नेताओं को निपटाने में अरविंद केजरीवाल जी की टीम काम कर रही थी, जनता का गुस्सा तो था ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर की जो एक राजनीति है वो सिर चढ़ के बोल रही थी। शायद उसी हारने हराने की राजनीति में जो बच के आई, वो खुशी का इजहार
डांस करके कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। जी, इंडिया ब्लॉक का क्या फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि ये दिल्ली के इलेक्शन में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ये सब आपको सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, जिस रिश्ते में सत्य और प्रेम ना हो और केवल दिखावटी हो, वो ज़्यादा देर नहीं चलता। आपने 7 फेरे भी लिए हो, समर्पण ना हो, सत्य ना हो, प्रेम ना हो, तो नहीं चलता। इसी तरह से राजनीतिक रिश्ता भी, गठबंधन भी अगर ठग मिलके इकट्ठे हो जाएं तब भी नहीं चलता, क्योंकि ना नेता था, ना नीति थी और नियत में भी खोट था। वो साथ साथ चलने का वायदा तो करते थे, लेकिन 7 महीने साथ ना चल पाए। एक दूसरे के सामने आकर खुले तौर पे तलवारें चलाने का काम किया। और जो लोग डबल डेटिंग कर रहे थे, आज वो अपना खाता नहीं खोल पाए। खाता ना खोलने की हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड भी ये श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस को अब तो चिंतन और मंथन जरूर करना चाहिए कि आखिरकार ये डबल डेटिंग करने का फायदा हुआ कि क्या हुआ। अगर आपके पास कोई नाम है तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में तो विधायक दल की बैठक होगी, वो अपना नेता चुनेंगे, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो अपना निर्णय देगा। और दिल्ली की जनता को इतना ही कहूँगा, आपने भाजपा को चुना है सुशासन और विकास के लिए। भाजपा की ओर से जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे और जो मंत्रिमंडल होगा, विधायक होंगे, वो हर संभव प्रयास करेंगे, जो वायदे किए उनको पूरा करेंगे, जो संकल्प लिया है उसको सिद्धि तक लेकर जाएंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बिल्कुल बिखर गई है, क्या इसका असर पंजाब में भी पड़ने वाला है? देखिए, जो अंदर ही अंदर अपने को निपटाने चले थे, वो महाशय खुद तो निपट ही लिए। अब उनके लिए बगावती सुर कितने तेज होते हैं, ये तो थोड़े दिन और इंतज़ार कीजिए। क्योंकि ये जो डांस आपने देखा है, ये डांस केवल एक विधानसभा जीतने का नहीं, ये होता ना आप किसकी छाती पे चढ़ के नाचे हो, ये उस तरह दिशा में कुछ ना कुछ संकेत था कि तुमने तो जोर लगा लिया। तो अब देखिए आगे आगे होता है क्या। सर, अरविंद केजरीवाल हमेशा अपनी चुनावी रैली में कह रहे थे अगर अरविंद केजरीवाल चोर है, भ्रष्ट है, तो उसको वोट मत दें। तो अब की वो चुनाव भी हार गए, उनकी पार्टी भी आगे। आपने बहुत बड़ी बात कही और ये शायद सोशल मीडिया पे चल भी रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के सामने कहा था कि अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा। और दिल्ली की जनता ने भाजपा को वोट दिया ये कहकर कि भ्रष्टाचारी को वापस जेल जाना ही पड़ेगा। तो केजरीवाल जी के लिए रास्ते खुले हैं। और वो उनके पोस्टर पे लिखा हुआ था, होर्डिंग पे लिखा था, उनकी टैगलाइन थी, आ रहे केजरीवाल तो तिहाड़ इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर चुनाव की हार की जो समीक्षा की अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को दे रहे हैं, लेकिन जहां दिल्ली में चुनाव प्रचार करने गए थे वहां भी हार गई वो सीटें जहां प्रचार किया। मेरा एक बड़ा सवाल विपक्ष से है, कब तक अपनी हार की जिम्मेदारियां और ठीकरा अलग अलग संस्थाओं पे और सिस्टम्स पे फोड़ोगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जिसने देश में 60 साल सत्ता में रही, वो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और हंसी का पात्र बनती हैं। एक बार भी कोई सबूत नहीं दे पाया कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी हो सकती है। कोई आधार नहीं किसी के ऊपर आरोप लगाने का। और जब जनता उनको बार बार नकारती है और ये बार बार संदेश देने का प्रयास करते हैं कि नहीं जनता ने हमें नहीं नकारा, तो जनता फिर नकारती है। और इसलिए तीन बार लगातार कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में खाता नहीं खुल पाया। और जो लोग कभी लोगों के बैंक के खाते नहीं खोलने देते थे, आज उनका अपना खाता बंद हो गया है। ये दिखाता है कि आप जनता को जब नीचा दिखाने का प्रयास करते हो तो जनता बार बार आपको संदेश देती है। और राहुल जी, संदेश बहुत स्पष्ट है कि जो अराजकता की राजनीति की राह पर आप अरविंद केजरीवाल से बड़े अराजक बनना चाहते हो, जनता अर्बन नक्सल को कभी मंजूर नहीं करेगी। अगर आप भारत के खिलाफ बात करते हो, जनता आपको कभी मंजूर नहीं करेगी। अगर आप भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर, कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन
और अन्य संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करोगे, भारत की जनता आपको बार बार नकारेगी। आप भारत में रहकर की भारत विरोधियों की लाइन टो करोगे तब भी जनता आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। और जब तक आप ये स्वीकार नहीं करोगे कि जनता ने आपको किन बातों पर अस्वीकार किया है और मंथन और चिंतन नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हमने अपनी पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को काम करते देखा है, और 2001 ले लीजिए, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेके आज 2025 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो सोच नरेंद्र मोदी जी की है कि हर पल हर क्षण देश के लिए जीना है, ये भाव वो हर हिंदुस्तानी में देखना चाहते हैं विकसित भारत बनाने के लिए। इसलिए हम जैसे युवाओं को कहते हैं कि अगले 22 साल जो है देश के लिए समर्पित कर दो विकसित भारत बनाने के लिए। और ये शायद उनके भाव ये भारत को आगे लेकर जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा रहे हैं, 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को गरीबी रेखा से बाहर भी निकाल रहे हैं, और वहीं पर जो आधारभूत ढांचा उसको दुगना कर दिया। देखिए 74 एयरपोर्ट थे 160 कर दिए, 7 एम्स से 24 कर दिए, 9 ट्रिपल आईटी थे 25 हो गए, 380 मेडिकल कॉलेज थे 760 हो गए, 740 यूनिवर्सिटी थी 1148 हो गई, 16 IIT थे 23 हो गए, 13 IIM थे 20 से ज़्यादा हो गए, 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे आज 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा हो गए, 3,22,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी आज 7,40,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई। ये 10 साल में हुआ है। UPI डिजिटल ने दिखाया कि हम दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले बन गए, 46% पेमेंट भारत में होती है। तो मोदी जी ने विकास भी किया, अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया, गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, और दिल्ली की जनता को लगा अगर जहाँ झुकी वहाँ मकान कोई दे सकता तो नरेंद्र मोदी दे सकता है, नल से स्वच्छ जल दे सकता है नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, क्योंकि देश के 6 लाख पंचायतों के ऐसे लाखों गांव में पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक नल से स्वच्छ जल देने का काम मोदी जी ने किया है। अनुराग जी, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बेड़ियों में भारतीयों को अमेरिका से लाया जा रहा है, कड़ियों में लाया जा रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे विदेश मंत्री जी ने बड़ा विस्तार में इसका उत्तर दिया है, और कांग्रेस को मैं याद करवाना चाहता हूं इमरजेंसी का वो कालखंड जो यही मीडिया के मित्र ये भी बेड़ियों में बंधे होते थे, जेल में पड़े होते थे, कोई कसूर नहीं था। जॉर्ज फर्नांडिस जी की फोटो आजकल चल रही है जंजीरों में बंधे हुए। ये कांग्रेस को याद करना होगा इंदिरा गांधी जी का वो काल जो सबसे बड़ा काला अध्याय था आजाद भारत का, और वो इमरजेंसी। देश वैसा समय फिर वापस नहीं देखना चाहता। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती का आज एक बयान आया है। उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली में जो चुनावी नतीजे हैं उस पर कहा है कि हवा जिधर चल रही थी जनता उधर गई है। एक तरफ आप लोग विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो का ये बयान है। क्या बयान आया है? इन्होंने कहा कि जिधर की हवा चल रही थी जनता हवा की तरफ गई है। नहीं, वो तो हवा तो जनता ही चलाती है भाई। लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं। और इसीलिए अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखोगे, बार बार झुककर देश की जनता का अभिनंदन करते हैं और उनको एक विश्वास दिलाते हैं कि तन समर्पण, मन समर्पण, इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए हर क्षण समर्पण। और ये समर्पण भाव ही नरेंद्र मोदी जी का है जो देश को आगे लेके जा रहा है। उनकी टीम दिन रात एक करके उनके साथ काम कर रही है, और देश मुझे लगता है बार बार मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त करता रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती रहेगी। सर, अयोध्या का सवाल है कि अयोध्या में मिल्कीपुर हारने के बाद अवधेश प्रसाद ये कह रहे हैं कि भगवान राम बेईमानी करने वालों को माफ नहीं करेगा, इतना पाप कर दिया इन लोगों ने, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है भगवान राम हम सबके राधे हैं, और रामलला को जिस स्थिति में सपा की सरकार में रखा गया, अन्य सरकारों में रखा गया, वो 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 400 वर्ष से ज़्यादा, 500 वर्ष का कालखंड, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, विश्व हिंदू परिषद और बाकी सब के आंदोलन के बाद सब संभव हो पाया। लेकिन कुछ लोग रातों रात अयोध्या के राजा बनने की बात करते थे,
जो राम राज्य में विश्वास नहीं करते, लेकिन भगवान राम की जन्मस्थली उस क्षेत्र के राजा बनने की बात करते थे। तो मुझे लगता है उनको स्थान दिखाने का काम वहाँ की जनता ने कर दिया है। और अगर अभी भी पांव जमीन पे ना लगे हों तो इतना ही कहूँगा कि अगर राहुल गांधी की राह पे चलोगे तो जैसे कांग्रेस बार बार निपटती आई, अखिलेश भैया यूपी की जनता ने 2 बार निपटाया, तीसरी बार के लिए तैयारी कर लो। सर, अवधेश प्रसाद ने कहा था कि अगर मेरा बेटा हार गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या भाजपा इस्तीफा मांगेगी? नहीं, हम नहीं, उन्होंने कहा मुझे पक्का विश्वास है, इतने सीनियर नेता हैं और जो भगवान राम के वहाँ पे जो उन्होंने कह दिया करके दिखाएंगे वो। मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगता नहीं करेंगे। बस मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में आप कुछ ऐसा सुन सकते हैं, क्योंकि अखिलेश जी तो सुनिश्चित करेंगे। क्या भाजपा लोकसभा का चुनाव फिर से लड़ने को तैयार है? नहीं, देखिए, अखिलेश जी को सुनिश्चित करना है जो उनके सांसद ने कहा।